पाठ एक ध्वनि। यह कविता छायावादी कवि सूर्यकांत त्रिपाठी द्वारा रचित कविता है। इस कविता के माध्यम से कवि ने प्रकृति के प्रति मानवीय संवेदना व्यक्त की है। कवि के उपवन में अभी अभी बसंत आया है, इसलिए वह अपने स्वप्निल कोमल हाथों से अलसाई कलियों पर हाथ फेरते हुए प्रभात के आने का संदेश देना चाहता है। कवि कह रहा है कि अभी न होगा मेरा अंत। मतलब यहाँ पर कवि ने ये बताया कि इन पंक्तियों में कवि ने सुंदर प्रभात वेला में नींद से अलसाई कलियों को जगाने का वर्णन किया है। इसमें कहा है कि अभी न होगा मेरा अंत, अभी अभी तो आया है मेरे वन में मृदुल बसंत, अभी न होगा मेरा अंत। कवि कह रहा है, बड़े आत्मविश्वास के साथ कहता है कि अभी उसका अंत नहीं होगा। और वो कह रहा है कि मेरे उपवन में, मतलब कवि के मन में, उपवन में नए कोमल बसंत का आगमन जो अभी अभी हुआ है, इस बसंत के आगमन से उपवन जो है हरा भरा होगा और कवि का जीवन भी खुशियों से भर उठेगा, इसलिए उसका अंत अभी नहीं होगा। हरे हरे ये पात, डालियाँ कलियाँ कोमल गात, मैं ही अपना स्वप्न मधुर का करूँगा फेरूंगा निर्दृत कलियों पर जगा एक प्रत्युष मनोहर। कि कवि कह रहा है कि बसंत के आने से पेड़ पौधों में हरे पत्ते, नई डालियाँ और कलियाँ आ जाने से उनकी कोमलता जो है, उनकी मुलायमता, कोमलता बढ़ गई है। अर्थात क्या है कि पत्ते, कलियों, टहनियों के अभाव से ये पेड़ कितने कठोर से लगते थे। मतलब जब उनमें पत्ते नहीं थे, डालियाँ नहीं थी, पतली पतली कोमलें नहीं थी, तो उस समय वो कठोर से लगते थे। और जब इनमें नए पत्ते आ गए हैं इन पेड़ों में, अब ये पेड़ कोमल शरीर वाले हो गए हैं, अर्थात पत्ते लगने से इनका शरीर कैसा हो गया है, कोमल शरीर हो गया है। रात भर सोने के कारण नींद से बोझिल इन कलियों पर कवि अपने स्वप्न भरे कोमल हाथों को फेरना चाहता है। ऐसा करके वह इन कलियों को जगाते हुए एक नए मन भावन प्रभात का संदेश देना चाहता है। पुष्प पुष्प से तंद्रालस लालसा खींच लूँगा मैं, अपने नवजीवन का अमृत सहर्ष सींच दूँगा मैं। द्वार दिखा दूँगा फिर उनको, है मेरे वे जहाँ अनंत, अभी न होगा मेरा अंत। कि कवि कह रहा है कि कवि अपने कल्पनाशील कार्य का वर्णन करता हुआ कहता है कि कलियाँ नींद से बोझिल और तंद्रा से उत्पन्न आलस्य में डूबी रहना चाहती है, मतलब उसके अंदर रमना चाहती हैं। वे उनके आलस में डूबने की लालसा को छीन लेना चाहता है। अर्थात क्या कह रहे हैं कि अलसाई जो कलियां हैं, अलसाई कलियों को जगाना और खुशी खुशी अपने जीवन के अमृत से सींचकर हरा भरा करना चाहता है, जिससे कलियां फूल बन सकें और अपने सुंदर शीतल सुंदरता एवं महक बिखेर सकें। इस प्रकार कवि कह रहा है कि हरी भरी रंगीन कलियों और खिले फूलों को कवि यह दरवाज़ा दिखाना चाहता है जहाँ उसके जीवन का असीमित संसार फैला हुआ है। इससे उसके जीवन का जो उपवन भी फूलों की तरह महक उठेगा। इस तरह अभी उसका अंत नहीं होगा।